पथ निर्माण मंत्री नीति नवीन पर हमला हुआ है, ये इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत हुआ। हम आग्रह भी करेंगे झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कि उनके प्रदेश में इतने गंदे ढंग से बिहार के मंत्री पर अटैक हुआ है, इसको गंभीरता से लें। और अब राज्य नहीं देश जानना चाहता है कि झारखंड की कौन सी हुकूमत है जो ऐसे बिहार के माननीय मंत्री पर इतना बड़ा अटैक हुआ और अभी तक बातें कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है। जेपी यूनिवर्सिटी को बहुत करीब से देख रहा हूँ, वहाँ की समस्या, वहाँ तो एक समय ऐसा था कि जेपी यूनिवर्सिटी में 7 साल तक बच्चे जो पास करके बैठे थे उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी घरेजा। हमारे साथ खास मुलाकात में आज बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे बिहार के बड़े ही दिग्गज नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। मुद्दों पर आएंगे सर, सवालों पर आएंगे। उससे पहले एक सवाल मेरे मन में था, चूँकि शुरू से शिक्षा से आपका लगाव रहा है, आप प्रोफेसर भी हैं, तो वैसे में राजनीति में आपका एंट्री जो है वो कैसे हुआ, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। लोगों ने पूछा भी कि जब उनके पास जा रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये सवाल जो आपने बड़ी गंभीर सवाल कर दिया, तो जब मैं राजनीति में स्टूडेंट के हैसियत से इन किया था, लंगर सिंह कॉलेज छात्र यूनियन का मैं नेता था और वहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र शिक्षक हुआ करते थे, तो हमारी एक्टिविटीज़ जो होती थी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उससे वो बड़ा प्रभावित थे। उन्होंने हमको खास करके अपने करीब लाने का प्रयास किया और वो उनसे ही फर्स्ट चर्चा जब हमारी हुई तो मैंने कहा, उस समय मैं एमएससी की परीक्षा दिया था, रिजल्ट नहीं हुआ था। उसी समय जो एमएससी केमिस्ट्री में अच्छे उम्मीद थी रिजल्ट की, लेकिन रिजल्ट के पहले हमारी नियुक्ति हो गई। वो सिंडिकेट ने किया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और उनके सहयोगियों ने सिंडिकेट से किया। उस समय डॉक्टर मिश्र ने हमें अपनाया और राजनीति में इन्वॉल्व कर दिया और पहला चुनाव उस ज़िले में था। कांग्रेस 2 भाग में बंट गई थी, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस और ये इंदिरा कांग्रेस। उस समय जगन्नाथ जी इंदिरा कांग्रेस में थे, मैं इंदिरा कांग्रेस में जगन्नाथ जी के साथ था। उसी कड़ी में चुनाव में हम इन्वॉल्व हो गए और वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए। उसमें इंदिरा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, पूर्व मंत्री थे और वो सांसद रहे नवल किशोर सिन्हा, वो आज नहीं हैं। उसी चुनाव से हमारा इन हुआ राजनीति में। उस समय से लगातार मैंने मन बना लिया कि मैं बिहार यूनिवर्सिटी में मैं छात्र नेता के हैसियत से मन में विचार आया कि मैं राजनीति में इन्वॉल्व हूँ, तो एक बचपना हमारे मन में आया। चूँकि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तिरहुत स्नातक क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व करते थे और वो उसी बीच में वो दूसरे टर्म में वो चले गए झंझारपुर असेंबली लड़ने। तो मैंने आग्रह किया कि आप जिस क्षेत्र से को प्रतिनिधित्व किया है, तिरहुत सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने थोड़ा सा हमें डिस्करेज करने का कोशिश किया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस समय 8 जिले थे उसमें, सो इतनी बड़े क्षेत्र को आप संभालिएगा कि मैं निश्चित संभालूंगा। तो आपने फील किया होगा कि हमारी क्षमता क्या है। तो उन्होंने कहा तो लड़िए। उसी समय हमने तैयारी शुरू कर दिया 1980 में, और 1980 में पहली बार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मैं कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा। उसमें 8 जिले थे, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया। और 86 में डिलिमिटेशन हुआ उस क्षेत्र का, तो वो भी हमारा ऑप्शन था। चूँकि मैं सिटिंग था, मैं कोई ऑप्शन ले सकता था, तो उस समय भी वो मैं छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया काफ़ी फैलाव है इस कंस्टिट्यूंसी का। तो हमें लगा कि मैं कठिन मेहनत कर सकता हूँ, इसलिए बड़े क्षेत्र का ऑप्शन मैंने दिया। और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी जो था मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मात्र 3 जिले का बड़ा सीमित क्षेत्र था, मैं वो ऑप्ट कर सकता था, लेकिन मैं ऑप्ट किया बड़ा क्षेत्र
कि बड़े लोगों से संपर्क में रहेंगे। छोटे क्षेत्र को मैंने छोड़ा तो बाद में अन्य लोग उससे आए। अभी उस क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर जी स्नातक क्षेत्र से वो बिहार विधान परिषद में सदस्य के रूप में हैं। और मैं लगातार 7 बार चुनाव लड़ा सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। ये देश का रिकॉर्ड है कि 7 बार चुनाव लड़ा, 6 बार बहुत संघर्ष के बाद रिजल्ट मिलता रहा, सर्टिफिकेट मिलता रहा। 7वीं बार सर्टिफिकेट नहीं मिल सका, लेकिन आज के डेट में लोग महसूस करते हैं कि मैं उनके प्रतिनिधि हूँ और मैं भी समझता हूँ कि हमारा ये क्षेत्र यही है, ये मैं उनके प्रतिनिधि हूँ। दोनों एक दूसरे को मान रहे हैं। इसी क्रम में अभी अब आने वाले चुनाव के समय देखेंगे कैसे क्या होता है। अब एक सवाल और इससे मन में आता है, क्योंकि अभी का जो समय हमें लगता है कि राजनीतिक संभावनाएं थोड़ा बढ़ा होगा और पहले जब उस समय आप लोग आए होंगे राजनीति में तो उस समय संभावनाएं कम होगी। वैसे में सर पारिवारिक लोगों को मना पाना, अभिभावकों को मना पाना कि हम राजनीति करेंगे, ये कितना कठिन रहा होगा? नहीं, परिवार देखिए राजनीति में तो बात सही है कि कम ऐसे लोग हैं जो बाहर, इनका कोई सहारा नहीं है परिवार का, वो आते हैं। उसे मैं एक हूँ। हमारे कोई परिवार में कोई राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी हमारे फादर ज़रूर थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी और सम्मान मिला, लेकिन राजनीति से रुचि नहीं थी। मैं पूरे परिवार में सिंगल हूँ, अभी भी कोई दूसरा राजनीति में नहीं ऐसे और कोई भतीजा वगैरह है, वो पैक्स का अध्यक्ष या फिर कॉरपोरेशन, बार कॉरपोरेशन है तो उसमें वो उपाध्यक्ष वगैरह ये सब में कुछ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति में अभी तक बहुत हमारे परिवार के लोग इन्वॉल्व नहीं हुए हैं जितना मैं इन्वॉल्व हूँ। अब सर, अब मौजूदा स्थिति पे आ जाते हैं। कल की जो घटना है, काफ़ी जगह पे हिंसा हुआ है जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद उसमें माननीय मंत्री बिहार नितिन नवीन पर भी जानलेवा हमला हुआ, तो इस पूरे स्थिति पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी देखा जिस ढंग से माननीय मंत्री बिहार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पर हमला हुआ है, ये इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत हुआ। झारखंड वो गए थे कुछ अन्य सरकारी कामों से और वो गाड़ी पर अटैक घेर करके किया गया और जानलेवा हमला सचमुच में किया गया। किसी ढंग से वो जान बचा करके निकल पाए। स्थानीय प्रशासन कहीं से पहुंच गया। जो मैंने देखा, जो वीडियो आ रहा था उसमें निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के लोग यदि नहीं उतना जल्द उपस्थित होते तो बहुत अनहोनी घटना हो सकती थी। इसलिए पूरे घटनाक्रम से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, दुखित हूँ और लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक है। ये कहीं से उचित नहीं है। कोई नहीं कर सकता है कि ऐसी घटना को कहीं से प्रोत्साहन मिल सके। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए हम आग्रह भी करेंगे झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कि उनके प्रदेश में इतने गंदे ढंग से बिहार के मंत्री पर अटैक हुआ है, इसको गंभीरता से लें। और अब राज्य नहीं देश जानना चाहता है कि झारखंड की कौन सी हुकूमत है जो ऐसे बिहार के माननीय मंत्री पर इतना बड़ा अटैक हुआ और अभी तक बातें कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है। वो तो इमीडिएट कुछ हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ एक्शन में आए और उन्होंने जान बचाई, लेकिन ये घटना हुई, कोई संदर्भ बुझा नहीं रहा है, कोई मुद्दे बुझा नहीं रहे, लेकिन घटना इतनी बड़ी हो गई। इसकी गहराई से जांच झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि ये घटना क्या था, किस परिस्थिति में हुई और उस पर उन्होंने कार्रवाई क्या किया। अब सर आते हैं, लगातार आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, लड़ते रहे हैं, और इसी कड़ी में जब हम नीचे आए तो कुछ लोग बैठे हुए थे जिससे आप लगातार बात भी कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षा संघ के लोग थे, गेस्ट फैकल्टी थे यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी समस्याओं को लेकर आपके पास आ रहे हैं। तो सर इतना समस्या जो लगातार बढ़ रहा है उस हिसाब से समाधान का रेशियो है सर बहुत कम हो रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, समस्याएं तो शिक्षा विभाग में काफ़ी है और इस राज्य के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी काफ़ी सुलझे हुए शिक्षा मंत्री हैं। हम सबसे बराबर उनकी बातें होती है और समस्या
वहाँ तक पहुँचाते भी हैं। जी। जैसे आज ही आपने ठीक कहा, अभी सामने हम बैठे हैं, मैं जेपी यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षक का प्रतिनिधि मंडल हमसे मिल रहा है। जी। उनका कहना भी बहुत सही है कि वो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो लेकिन उनकी सर्विस की सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री से बात हुई थी और हमने आग्रह किया था कि इनको आप अन्य राज्यों की तरह अस्थायीकरण करिए। तो आज हमें कागज़ दिखा रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल में ऐसे अतिथि शिक्षकों को अस्थायीकरण किया गया, हरियाणा में किया गया, हिमाचल में किया गया, और बिहार में भी पहले ऐसा कुछ होता था, वीसी अपॉइंटमेंट, तो धीरे धीरे अस्थायीकरण होता था। बहुत उनके प्रतिनिधिमंडल बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि जो हमारा अभी मानदेय मिलता है उसकी सिक्योरिटी हो, वो हमें मिले, और उसके साथ अन्य जो अस्थाई शिक्षकों को मिलता है वो तो मैं मांग भी नहीं रहा हूँ। जो हमारी स्थिति है शिक्षा, जहाँ तक अभी हम हैं जिस विभाग में, उस विभाग में टिल कमीशन हम रहें, बहुत सिंपल मांग है। इस संबंध में मैंने शिक्षा मंत्री को कहा भी है, आज बात करेंगे विस्तार में, और पूरी भावना राज्य के अतिथि शिक्षकों की भावना से अवगत कराएंगे, ये आज मैं करूँगा, और देखते हैं समाधान होने की करवाने का प्रयास करेंगे, और सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए इस मामले पे। सीटेट एस्टेट मेरिटधारी जो है सर, लगातार आंदोलन पे है, बहाली नहीं हो रहा है, बार बार कोई ना कोई अड़चन आ ही जाता है। कभी बोला जाता है कि मेरिट पे आधार पे होगा, कभी बोला जाता है कि एकेडमिक्स के आधार पे होगा। तो इसको सुलझाने को लेकर भी सर कुछ प्रयास होना चाहिए, इस पर आप आगे आवाज़ उठाएंगे क्या? हाँ, निश्चित ये बहुत गंभीर मामले हैं, और काफ़ी दिनों से राज्य के बहुत पढ़े लिखे लोग इस तरह से सड़क पर हैं। इसकी गंभीरता को लेते हुए निश्चित रूप से मैं बात करूंगा भी, और सरकार से ये बात करूंगा कि इसका निदान निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए और जल्द करना चाहिए। वैसे तो सर पूरे बिहार की लगभग यही स्थिति है, लेकिन जैसा जो आपके क्षेत्र का जो हाल है, वहाँ पे विद्यार्थियों की उम्मीद भी आपसे काफ़ी है। वहाँ सेशन लेट का जो सर समस्या है, परीक्षाओं का नहीं होना, परीक्षा हो जाने पर फिर रिजल्ट में गड़बड़ी होना, तो इसको लेकर भी विद्यार्थी लगातार मांग करते रहते हैं। उनका भी सवाल था कि जब आपसे मिले तो इस सवाल को उठाए, तो इसको लेकर सर कुछ प्रयास होगा? देखिए, मैं तो इस समस्या से जूझ रहा हूँ, और आज ही नहीं, बहुत पहले से देख रहा हूँ ये समस्या राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में है। एक तो बिहार यूनिवर्सिटी में भी मैं जानता हूँ, जेपी यूनिवर्सिटी को बहुत करीब से देख रहा हूँ, वहाँ की समस्या। वहाँ तो एक समय ऐसा था कि जेपी यूनिवर्सिटी में 7 साल तक बच्चे जो पास करके बैठे थे उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमने बहुत प्रयास किया, सदन में मैं था, सदन में लड़ाई लड़े, सड़क पर लड़ाई लड़े, और अंत में हमको माननीय उच्च न्यायालय का शरण लेना पड़ा। महाचंद्र सिंह कंप्लेनेंट थे, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वो 7 बरस से लंबित सर्टिफिकेट मैं जेपी यूनिवर्सिटी में बंटवाया। ये एक उदाहरण है कि हमने कितना सीरियसली लड़कों की समस्या को लेता रहा हूँ पहले से। अभी आपने कहा, ये सच है कि कई यूनिवर्सिटी में गंभीर समस्या है कि समय पर परीक्षा नहीं होना, परीक्षा हो गया तो रिजल्ट नहीं होना, जिससे लड़कों में उसकी बिल्कुल भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में दिखता है। जहाँ रेगुलर थोड़ा सा भी होती है परीक्षाएं या रिजल्ट, वहाँ लड़के भाग जाते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी, जो BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में शिकायतें ज़्यादा है, और जेपी यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादा है। वहाँ संकट ये हो रहा है कि वहाँ के बच्चे जहाँ समय पर परीक्षाएं हो जाती होती है, रिजल्ट होता है, वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। तो आज वहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में काफ़ी वैकेंसी है, एडमिशन ही नहीं होता है। एडमिशन होता भी है तो बीच में लड़के छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर फॉर्म भर लेते हैं। दैट इज़ वेरी सीरियस। इस संबंध में मैंने महामहिम राज्यपाल के दरवाजे को भी खटखटाया है, और लिखित में मैंने दिया हूँ। फिर मैं बात करूँगा, महामहिम राज्यपाल जो कि चांसलर होते हैं उनसे बात करूँगा, और ऐसे समस्या का निदान के संबंध में निश्चित रूप से हम इसको गंभीरता से लिया है और आगे करवाएंगे। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अबकी की तैयारी कैसी है सर? नहीं, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई चुनाव की सोच नहीं है। मैं तो सब दिन चुनाव लड़ता रहता हूँ,
12 महीने मैं क्षेत्र के कांटेक्ट में रहता हूँ। मैं कभी माना नहीं कि मैं चुनाव हारा हुआ हूँ, और वहाँ के लोग भी मानते हैं कि मैं चुनाव नहीं हारा हूँ। जी, लगातार आते रहते तो लगातार लोग आते भी हैं, मैं भी जाता हूँ, संपर्क में रहता हूँ। अभी स्थिति यही है कि जो पूर्व की तरह मैं आना जाना करता हूँ, वहाँ की समस्याओं का निदान का प्रयास करता हूँ। अब जब नोटिफिकेशन होगा, चुनाव की बात होगी, तो उस समय विचार करेंगे क्या करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे महाचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों के लिए जो लड़ाई है, शिक्षा के लिए लड़ाई है, विद्यार्थियों के लिए जो लड़ाई है, वो जारी रहेगा। और भले ही मैं पिछला चुनाव हार गया, लेकिन आज भी मैं उसे अपना क्षेत्र मानता हूं, और वहां के लोग भी मुझे अपना नेता मान के हमारे पास अपने समस्याओं को लेकर आते रहते हैं। ये राजनीति में एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो इनमें देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय बिहार।